Aspirants, when they start preparing for exams like SEBI Grade A, they have these kind of questions in their mind. Sir, मेरी educational qualification तो simple BTech है. Will I be able to compete with CAs and get selected? मेरे resume पे तो बहुत सारे gap years हैं. Would not they prefer somebody who has lots of work experience and has done something substantial? सर, मेरी तो एज सिर्फ 21 साल है. Wouldn't they prefer somebody who is mature? या फिर मेरी एज 29 साल है. Wouldn't they prefer somebody who is young? सर, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या वर्क एक्सपीरियंस वैलिड नहीं है जो सेबी के काम है, क्या मुझे वो सेलेक्ट करेंगे? सो ये सारे क्वेश्चंस हम सोचते रहते हैं. तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हमें इस वीडियो में मिलेगा, वेयर आई वुड बी डिस्कसिंग द प्रोफाइल ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स. हम देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितने लोग आ रहे हैं. एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आप सेबी के लिए नए हैं, आपके लिए गिफ्ट है, आप ये सेबी ग्रेड ए की गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं. इससे आपको 4 फायदे होंगे. पहली चीज, अगर आपके सेबी के बारे में फैक्ट्स क्लियर नहीं है कि इनके ऑफिसेज कहाँ है, प्रमोशंस कैसे होती है, हायरार्की क्या है, सैलरी क्या है, आपको इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. दूसरा, सेबी का पेपर कैसा आता है, आपको PYQs मिलेंगे जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं. तीसरा, नोटिफिकेशन में जो सिलेबस है वो ऊपर से है. टू गेट द फुल डिकोडेड सिलेबस यू कैन यूज दिस गाइड बुक. एंड लास्ट, इफ यू वांट टू डू सेल्फ प्रिपरेशन, वी हैव आल्सो लिस्टेड द रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर सेल्फ प्रिपरेशन. एंड दिस गाइड बुक इज एंटायरली फ्री टू डाउनलोड. आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ, जो हमारे पास डेटा सेट है टू टेल यू अबाउट द प्रोफाइल ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, वी हैव द डेटा सेट ऑफ 52 कैंडिडेट्स. ठीक है, तो 62 लोग सिलेक्ट हुए थे. दिस वीडियो इज अबाउट द जर्नलिस्ट स्ट्रीम ओनली. तो 62 लोग 62 लोग सेलेक्ट हुए थे, उनमें से सिर्फ 52 लोगों का हमारे पास डेटा है. एंड दैट इज व्हाट, और बेस्ड ऑन व्हाट आई विल बी डिस्कसिंग कि हर कैटेगरी में कितने लोग आ रहे हैं. सबसे पहले अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहां पे मुझे थोड़ा सा शॉक ये लगा है कि पहले क्या होता था ना कि CAs या CFAs बहुत लोग निकल रहे थे. इस बार थोड़ा सा परसेंटेज डाउन है, मतलब इंजीनियर्स आर अगेन रूलिंग द रूस्ट. तो मतलब मेरे पास 52 कैंडिडेट्स का डेटा है जिसमें से अराउंड आप लगा लो कि यार मोर देन 50% आर बीटेक. और ये जो डेटा हमने निकाला है, तो जो हमारे पास बायोडेटा फॉर्म्स थे विच पीपल गिव टू अस, ठीक है, उनके बेस पे हमने निकाला है. तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, बेस्ड अपॉन व्हाट दे हैव फिल्ड इज करेक्ट और इनकरेक्ट. बट यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि पीपल फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बहुत ज्यादा निकले हैं. पहले भी अच्छे खासे निकलते थे, इस बार थोड़े ज्यादा निकले हैं. MBAs एक ही दिख रहा है मुझे, ठीक है, हमारी लिस्ट में. MCOM से काफी लोग निकले हैं, अराउंड 5 people आर फ्रॉम द बैकग्राउंड MCOM. देन फ्रॉम MA, MSc, MTech, बिकॉज दीज गाइज हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन, दे वर ऑल्सो एलिजिबल. अराउंड 6 people बिलोंग टू दिस बैकग्राउंड. देन अदर्स में हमारे आ जाएंगे CA, CFAs, ये वाले बैकग्राउंड के लोग आ जाएंगे. दे आर अराउंड 11. सो थोड़ा CA और CFAs का परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है. इफ आई रिमेंबर इन 2022 आई थिंक द नंबर वाज 18. तो इस साल थोड़ा कम है. इंजीनियर्स थोड़े ज्यादा सेलेक्ट हुए हैं. आई डोंट नो द रीजन, बट देयर इज अ क्लियर कट एडवांटेज दैट वी आर सीइंग कि भैया CA और CFAs के पास नहीं है, इंजीनियर्स कंपीट कर रहे हैं. नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस. सो 10 लोग ऐसे थे जिनके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, 0 वर्क एक्सपीरियंस. इवन आई वुड काउंट अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 0 to 1, जो कि 5 लोग हैं, 0 वर्क एक्सपीरियंस. मतलब किसी ने 4 या 5 महीने काम किया है, आई वुड रियली काउंट दैट एट वर्क एक्सपीरियंस. मोस्ट ऑफ देम आर इनटू ट्रेनिंग. तो वी कैन से कि हाँ यार, एक हेल्दी परसेंटेज अराउंड 15 people डू नॉट हैव एनी सब्सटैंशियल वर्क एक्सपीरियंस आउट ऑफ 52. और बाकी 1 से 2 साल के लिए एक्सपीरियंस के लिए देवर अराउंड 9 people, 2 to 3 अराउंड 7 people, 3 to 4 years अराउंड 6 people, 4 to 5 वाले देखिए आप कितने लोग हैं, अराउंड 8 people. 5 to 6 वाला एक ही है, अराउंड 6+ के भी 5 लोग हैं. So there are a lot of people with experience, but a substantial amount without experience, I would say. So I would say a fair chance is being given to everybody. और नेसेसरी नहीं है कि इन सारे कैंडिडेट्स का जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं, कि इनका कोई कैपिटल मार्केट्स और सिक्योरिटी मार्केट्स में ही है. बहुत सारे लोगों का इंजीनियरिंग डोमेन में है, कोर में है, विच हैज नथिंग टू डू विद सेबी. सो हम वर्क एक्सपीरियंस को लेके कभी कभी काफ़ी भावुक हो जाते हैं. आई डो नॉट हैव एनीथिंग ऑन माई रिज्यूमे दैट व्हाई आई एम
trying to join SEBI, though I do not have any relevant work experience or education. तो ठीक है भैया, आप देख रहे हैं डेटा बोल रहा है, अगर आप मेहनत करके पेपर फोड़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं अकाउंट्स की, कॉस्टिंग की, इकोनॉमिक्स की, तो मे बी यू विल डिजर्व इट वन डे, बट आसान तो नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। ये चीज़ें भी काम आएंगी। इफ़ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू वर्क इन सेबी, ऑब्वियसली यू विल गेट एन एडवांटेज। मैं ये नहीं कह रहा कि एडवांटेज नहीं मिलेगा, बट नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इम्पॉसिबल है आपका सेबी में सेलेक्ट होना। गैप ईयर्स को लेके भी बहुत सारे लोगों को एक मिथ है कि पता नहीं अगर गैप ईयर्स हैं तो निकाल ही दिया जाएगा, हमें इंटरव्यू में 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है। लॉट ऑफ पीपल, आई वुड से लॉट ऑफ पीपल हैड गैप ईयर्स. Without gap years, there are only 11 candidates, and rest 41 candidates here are with gap years, either 0 to 1 or 6+. बट हाँ, एक बात जरूर है जो मैं बताना चाहूंगा कि जो ये 41 लोग हैं जिनके गैप ईयर्स हैं, ठीक है, इनमें से अराउंड 7 को अगर आप छोड़ दें, अराउंड 44 कैंडिडेट्स ने गैप ईयर्स के बाद जॉब ज्वाइन की थी या उससे पहले जॉब की थी। ठीक है, मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनके गैप ईयर्स भी हैं और 0 वर्क एक्सपीरियंस है, दे आर ओनली 7। दे आर ओनली 7। बाकी जो 44 है उनके गैप ईयर्स हैं, बट आइदर दे हैव डन सम जॉब आफ्टर द गैप ईयर्स और दे हैव डन सम जॉब बिफोर द गैप ईयर्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सो कहीं ना कहीं ये तो है कि भैया अगर आपके मतलब 5 साल गैप ईयर्स हैं और आपने उसके बाद भी काम नहीं किया, पहले भी काम नहीं किया, इट माइट गो अगेंस्ट यू। तो अगर रिज्यूमे पे कुछ है, पहले किया है या गैप ईयर के बाद में किया, इट विल डेफिनेटली हेल्प। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि गैप ईयर्स नहीं है। सब लोगों के मतलब अराउंड 41 आउट ऑफ 52 कहीं ना कहीं गैप ईयर्स देखे गए हैं, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, बट ट्राई टू मिनिमाइज देम। एज की बात करें, सो दिस इज अ वेरी कंसिस्टेंट थिंग विच आई सी ओवर द इयर्स। मैक्सिमम लोग इसी एज ब्रैकेट में निकलते हैं। ठीक है, रीजन बीइंग, अब आप सोचेंगे सर 21, 22, 23, 24 में बहुत कम लोग हैं, बट ये कम इसलिए हैं क्योंकि इस एज ग्रुप में एप्लीकेशंस भी कम आती होंगी। दे आर वेरी, आई वुड से few people who are aware at such a young age that there is an exam called SEBI or there is an exam called RBI. Only when you get mature, when you meet people, when you are into some job, you realize कि हाँ यार ऐसे एग्जाम भी हैं जो मुझे देने चाहिए, which can help me in my career progression. तो 23-24 में लोग कम है, बट आई वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट सेइंग दिस कि सेबी इज नॉट बायस कि यार यंग लोगों को रिक्रूट नहीं करना है। 25, 26, 27, 28 में वी ऑब्वियसली सी दैट पीपल हु आर वर्किंग और हु आर इवन नॉट वर्किंग, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। कहीं ना कहीं एक अर्जेंसी आती है कि अब तो करियर बनाना पड़ेगा, एक सूटेबल एग्जाम चुनना पड़ेगा। देयरफॉर यू विल सी मोस्ट ऑफ द पीपल इन दीज एज ब्रैकेट्स क्लियरिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इन द रेगुलेटरी बॉडी। उसके बाद वही है भैया, एज ही खत्म हो जाती है 30 साल के बाद। तो ये भी आप जो देख रहे हैं, दिस पीपल वुड बी पीपल विद रिलैक्सेशंस, जिनको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन है फॉर देयर एक्सपीरियंस और फॉर देयर कैटेगरी, लाइक नो रिजर्व, जिनके लिए रिजर्वेशन में आप देखते हैं कि रिलैक्सेशन होता है 3 years का, 5 years का। सो दिस इज़ द प्राइम एज वेयर पीपल आर क्रैकिंग द एग्जाम। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी इसी एज ग्रुप में हैं, एंड दे आर डिटर्मिन्ड एंड देयर इज अर्जेंसी इनसाइड देम कि यार एग्जाम क्रैक करना है। अगर आप भी इसी एज ब्रैकेट में हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। सो व्हाट अबाउट यू? अब इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों को अपने अपने मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि यार सर ने तो दिखाया कि गैप ईयर्स वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सबका वर्क एक्सपीरियंस था, या फिर ज़्यादा लोग तो 26 वाली उम्र में हैं, मेरी तो एज अभी 23 है। तो यू विल डेफिनेटली हैव क्वेश्चंस अगेंस्ट योर कैंडिडेचर। बट मैं यही बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आप चीज़ों को दोनों एंगल से देख सकते हैं। या तो आप ये देख सकते हैं कि अरे भैया जो मेरा प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के लोग कम निकले हैं, या फिर आप उसको ऐसा भी देख सकते हैं कि भैया जो मेरा प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के लोग तो निकले हैं ना, चाहे कम निकले हैं, सो आई स्टिल हैव इट इन विद मी इफ आई वर्क हार्ड। मैं बता रहा हूँ ये प्रोफाइल सब मन की शांति के लिए है। अल्टीमेटली ना ये चीज़ काम करेगी इंटेंट। अगर इंटेंट है, जनून है, तो कुछ ना कुछ कर लोगे मेरे भाई, मेरे बच्चों। अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। यू विल कीप कंपेयरिंग योर सेल्फ, योर प्रोफाइल, योर एजुकेशन, योर सक्सेस विद अदर्स, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड। सो ये हमने डिस्कस किया, बट इसको आप मन में मत लो। कीप प्रिपेयरिंग,
ठीक है, नहीं करना है तो मत करो, हैव सम क्लैरिटी, दैट इज ऑल आई वांट टू कन्वे. So that is all from my side. I take your leave. Thank you. Have a nice day. Jai Hind.